आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 41। लक्षित ने पृथ्वी को माफ कर दिया और अपनी टीम की तरफ चला आया। पृथ्वी की आंखों में नमी थी। उसने अपनी आंखों को पोंछा और पलटा तो नजर अवनी पर पड़ी। कुछ ही दूर खड़ी अवनी पृथ्वी को देखकर मुस्कुरा रही थी। पृथ्वी अवनी के पास आया और कहा, आपने जानबूझकर ऐसा किया ना? अवनी ने सुना तो मुस्कुराते हुए हामी में गर्दन हिला दी। मैं पूरी जिंदगी आपसे हारने के लिए तैयार हूं मैडम जी, लेकिन आगे से मुझे हराने के लिए ऐसी हरकत मत करना कि मेरे लिए खुद को संभालना मुश्किल हो जाए। ऐसे आपने जो किया, मुझे आपको उसका जवाब तो देना ही। पृथ्वी ने प्यार से अवनी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन वह अपनी बात पूरी करता इससे पहले अवनी ने घबरा कर कहा, आई थिंक हमें चलना चाहिए, तुम्हारे ऑफिस वालों के लिए डिनर भी तो बनाना है। अवनी इतना कहकर आगे बढ़ गई और पृथ्वी मुस्कुराते हुए उसके पीछे चला आया। पृथ्वी और अवनी घर चले आए। पृथ्वी नहाने चला गया। अवनी हाथ मुंह धोकर मंदिर के सामने चली आई। उसने संध्या आरती की और फिर सीधा किचन में आई। उसने कुकर उठाया और उसमें अरहर, मूंग, चना, मसूर और उड़द दाल डालकर साथ में हल्दी, नमक और 1 चम्मच घी डालकर उबलने के लिए गैस पर चढ़ा दिया। दाल पकने में वक्त लगने वाला था, इसलिए अवनी ने बाटी बनाने के लिए कड़क आटा गूंदना शुरू किया। आटा तैयार था। उसे साइड में रखकर अवनी ने सुबह से भीगी सूखी लाल मिर्च को मिक्सी के जार में पीसा। साथ ही लहसुन, अदरक, जीरा और नमक डालकर उसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया। अवनी ने पेस्ट को फ्राई किया और उसे पकाने लगी। लहसुन की चटनी की खुशबू से ही पूरा किचन महकने लगा। पृथ्वी नहा चुका था। उसने घड़ी में समय देखा। शाम के 8 बज रहे थे। जयदीप और बाकी सब 9 बजे आने वाले थे। अब चूंकि ऑफिस के लोग आ रहे थे, इसलिए पृथ्वी ने कबर्ड से जींस और टी-शर्ट निकाला और पहनकर किचन में चला आया। किचन में आकर पृथ्वी ने देखा कि अवनी अकेले ही सब काम कर रही है, तो उसने उसके पास आकर कहा, बताओ मुझे क्या करना है? अवनी ने देखा कि दाल अभी पक चुकी है, चटनी बन रही है। उसे मीठे चूरमे के लिए मुठरी बनानी थी, इसलिए उसने पृथ्वी की तरफ पलटकर कहा, तुम बाटी बनाओ, मैं सीखने के लिए रख देती हूँ। ओके, कैसे बनाना होगा? पृथ्वी ने कहा, क्योंकि उस बेचारे ने पहले ये सब कभी नहीं बनाया था। अवनी ने हाथ में थोड़ा सा आटा लिया और फिर उसकी गोल बाटी बनाकर पृथ्वी को बताया। हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, कहकर पृथ्वी ने थोड़ा सा सख्त आटा अपने हाथों में लिया और जैसे ही उसकी बाटी बनाने लगा, उसने महसूस किया कि ये इतना आसान भी नहीं था। उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी और धीरे धीरे वह बाटी बनकर साइड में रखने लगा। अवनी ने भी मुठरी बनाकर उन्हें तला और फिर मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया। उसने पीसे हुए चूरमे में घी, पीसी चीनी, ड्राई फ्रूट्स और अच्छे से अपने दोनों हाथों से मिक्स किया। पृथ्वी का पूरा ध्यान अपनी बाटी बनाने पर था। आखिर उसे अवनी से तारीफ जो सुननी थी। अवनी ने देखा कि पृथ्वी ने सब बहुत अच्छे से किया है, तो उसने पृथ्वी के पास आकर कहा, अरे वाह, इन्हें देखकर ये लग नहीं रहा कि तुम ये पहली बार कर रहे हो। पृथ्वी ने सुना तो मुस्कुराया। अवनी ने कुछ बाटी उठाकर कुकर में रखी और कम आंच पर उन्हें सिकने के लिए छोड़ दिया। पृथ्वी अपना काम खत्म कर चुका था, इसलिए कहा, अब मुझे क्या करना होगा? तुम्हारे लिए मेरे पास एक और काम है, यहाँ आओ। अवनी ने कहा और पृथ्वी को साइड में आने को कहा। उसने प्लेटफॉर्म पर रखे पतीले को पृथ्वी के सामने रखा और फिर दही के पैकेट को फाड़कर उसमें उडेल दिया। साथ ही अवनी ने उसमें पानी डाला और पृथ्वी के हाथ में लकड़ी की मथनी देकर कहा, इसका मट्ठा बनाओ। पृथ्वी ने सुना तो अवनी की तरफ देखा और कहा, हाँ, मुझे ये बनाना होगा। अरे मैं एक जिम पर्सन हूं यार, कोई ढंग का काम दो मुझे। पृथ्वी जी, आपके ये मजबूत बाइसेप्स देखकर ही मैंने आपको ये काम दिया है। अब जल्दी करो, वो लोग आते ही होंगे, कहकर अवनी वापस गैस की तरफ चली आई, क्योंकि अभी उसे दाल में तड़का जो लगाना था। पृथ्वी ने मथनी उठाई और भगोने में चलाते हुए धीरे धीरे से बड़बड़ाया, क्या इस दिन के लिए मैंने ये बाइसेप्स बनाए थे? अरे मैंने ये इसलिए बनाए थे ताकि कभी जरूरत पड़े तो मैं आपको उठा सकूं, इस मथनी को नहीं। तुमने कुछ कहा? अवनी ने पलटकर पूछा। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, पृथ्वी ने कहा और अपना काम करने लगा। सबके आने से पहले अवनी अब खाना बना चुकी थी। उसने खुद को देखा और पृथ्वी से कहा, पृथ्वी, सब तैयार है, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। ठीक है, मैं ये सब साफ कर देता हूँ।
पृथ्वी ने कहा और किचन में फैला सामान जमाने लगा। पृथ्वी ने देखा कि सिंक में कुछ बर्तन रखे हैं तो वह उस तरफ आया और बर्तन साफ करने लगा। पृथ्वी की टीम के अलावा सुबह उसने नकुल को भी आज डिनर के लिए इनवाइट किया था, इसलिए नकुल पहले ही चला आया और किचन की चौखट से पीठ लगाकर अपने हाथों को बांधे पृथ्वी को बर्तन धोते हुए देख रहा था। पृथ्वी को नकुल के आने का एहसास तक नहीं था, वह तो इत्मीनान से अपना काम कर रहा था। नकुल ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, बर्तन धोते हुए कितने अच्छे लग रहे हो तुम पृथ्वी। नकुल की आवाज सुनकर पृथ्वी चौंका और पलटकर देखा तो पाया कि किचन की चौखट पर नकुल खड़ा मुस्कुरा रहा है। अब नकुल उसे बर्तन धोते देख ही चुका है तो बर्तन धोने में कैसे शर्म, ये सोचकर पृथ्वी बचे हुए बर्तन भी धोने लगा और कहा, धोना पड़ता है, अब मैं शादीशुदा हूँ और घर के कामों के प्रति मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। ओ, तुम कब से ऐसी बातें करने लगे मिस्टर पृथ्वी उपाध्याय। वैसे कुछ भी कहो, अवनी मेरी भाभी नहीं बल्कि भगवान का भेजा गया एक चमत्कार है जो मेरे लिए मेरी साथ हुई जातियों का बदला लेने तुमसे आई है। नकुल ने पृथ्वी की तरफ आकर प्लेटफॉर्म पर बैठते हुए कहा, मैंने तुम्हारे साथ क्या जाति की। पृथ्वी ने नकुल को घूर कर पूछा, हाँ तुम भूल गए, कितनी बार ही रिया के नाम पर तुम मुझे ब्लैकमेल कर चुके हो और मुझसे घर की सफाई करवा चुके हो, मुझसे बर्तन धुलवाए और तो और तुमने कितनी ही बार घर से बाहर मुझे सामान लेने भेजा, लेकिन अब तुम्हें ये काम करते देखकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। नकुल ने आहें भरते हुए कहा, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, समझे तुम। पृथ्वी ने गुस्से से कहा, एक तो बेचारा बर्तन धो रहा था, ऊपर से नकुल इस काम में उसे चिढ़ा रहा था। वैसे हॉट लग रहे हो, पर अवनी भी क्या मस्त बदला ले रही है तुमसे। नकुल ने एक बार फिर पृथ्वी को छेड़ा। पृथ्वी तब तक सारे बर्तन धो चुका था, इसलिए अपने हाथ पहुंचते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, मेरा वक्त भी आएगा तब सारे बदलों का हिसाब लूंगा। नकुल ने सुना तो हंसने लगा और फिर पृथ्वी के साथ बाहर चला आया। पृथ्वी ने नकुल से हॉल के कॉर्नर में पड़ी डाइनिंग टेबल को सेंटर में करने को कहा और खुद कमरे की तरफ आ गया। कमरे में आते ही पृथ्वी के कदम रुक गए। शीशे के सामने खड़ी अवनी अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। आज उसने वही सफेद सूट पहना था जो उसने एयरपोर्ट पर पहना था। अवनी ने अपने आधे लंबे बालों में क्लचर लगाया और बाकी खुला छोड़ दिया। सूट की बाजू कलाई तक आ रही थी, इसलिए अवनी ने सिर्फ एक कड़ा पहना। गले में मंगलसूत्र, ललाट पर छोटी बिंदी, आंखों में काजल, होंठों पर लिपस्टिक और गले में दुपट्टा डाले अवनी जैसे ही पलटी पृथ्वी को देखकर कहा, तुम कब आए। बस अभी। आप ऐसे सबके सामने जाने वाली है। पृथ्वी ने खोए हुए स्वर में कहा, क्या हुआ, ये ठीक नहीं लग रहा क्या, मैं चेंज कर लेती हूँ। अवनी ने कहा। पृथ्वी अवनी के पास आया और कहा, नहीं चेंज मत कीजिए, इनफैक्ट आप इसमें बहुत सुंदर लग रही हैं और मैं नहीं चाहता कोई आपको ऐसे देखे। तुम सच में थोड़े पागल हो, अवनी ने धीरे से कहा। वैसे एक बात पूछूं, शादी के बाद लड़की अपनी मांग में रोज रोज ये सिंदूर क्यों लगाती है। पृथ्वी ने बात बदल कर कहा, अपने पति की लंबी उम्र के लिए। अवनी ने पृथ्वी की तरफ देखकर कहा, पृथ्वी ने सोचते हुए कहा और एकदम से अपने दाहिने हाथ की तीसरी उंगली से अवनी की मांग को छुआ, जिसमें अवनी ने कुछ देर पहले ही सूखा सिंदूर भरा था। पृथ्वी ने थोड़ा सा अपनी उंगली पर लिया और उसे अपने ललाट पर लगा लिया। ये देखकर अवनी ने हैरानी से कहा, तुमने ये क्यों किया। मेरी उम्र लंबी करने के लिए अगर आप अपनी मांग में सिंदूर भर सकती हैं तो फिर आपकी लंबी उम्र के लिए मैं इसे अपने ललाट पर क्यों नहीं लगा सकता। हाँ मैं एक लड़का हूं तो मैं अपनी मांग में नहीं भर सकता ना, वरना बहुत अजीब लगेगा, पृथ्वी ने मासूमियत से कहा। अवनी ने सुना तो धीरे से हंसी और कमरे से बाहर जाते हुए कहा, क्या होगा तुम्हारा पृथ्वी। पृथ्वी ने जाती हुई अवनी को देखा और कहा, सच अवनी, तुम्हारे बिना क्या ही होगा मेरा। अवनी बाहर आकर नकुल से मिली और फिर उसकी मदद करने लगी। हॉल काफी साफ सुथरा और अच्छा दिख रहा था। कुछ देर बाद बेल बजी और पृथ्वी दरवाजा खोलने चला आया। पृथ्वी ने दरवाजा खोला, सामने जयदीप, अंकित, मनीष, तान्या और कशिश खड़े थे। पृथ्वी उन्हें देखकर मुस्कुराया और सबसे अंदर आने को कहा। सभी अंदर चले आए। नकुल और अवनी ने देखा तो वे भी उनकी तरफ आ गए और सबसे मिले। तान्या, कशिश, मनीष और अंकित तो बस पृथ्वी का घर देख रहे थे। कितना सुंदर था उसका घर, एक एक चीज करीने से जमी। पर्दों के रंगों से लेकर दीवार पर लगी तस्वीरें तक सब परफेक्ट था। आज से पहले इनमें से कोई भी पृथ्वी के फ्लैट पर नहीं आया था
और आता भी कैसे? पृथ्वी ने कभी किसी को इतनी अहमियत दी ही नहीं। जयदीप ने हाथ में पकड़ा बैग अवनी की तरफ बढ़ाकर कहा, अवनी बेटा, ये तुम्हारे लिए मेरी वाइफ ने पसंद किया है। आई होप तुम्हें पसंद आएगा। लेकिन मैं ये सब, कहते हुए अवनी ने जैसे ही पृथ्वी की तरफ देखा, पृथ्वी ने धीरे से अपनी पलकें झपकाकर अवनी से वो सब लेने का इशारा किया। अवनी ने जयदीप से बैग लिया और कहा, थैंक यू। उन्हें भी थैंक यू कहिएगा। मैम, ये आपके लिए। अंकित ने अपना गिफ्ट अवनी की तरफ बढ़ाकर कहा, और ये मेरी तरफ से। आप इतनी प्रिटी है तो मैंने सोचा आपके लिए स्किन केयर लूं, आपको ये पसंद आएगा। तान्या ने कहा, ये मेरी तरफ से, आप इसे जरूर पहनना, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। कशिश ने अपना बैग बढ़ाकर कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं आपके लिए चॉकलेट्स ले आया। आई होप आपको ये पसंद आएगी। मनीष ने झिझकते हुए कहा। अवनी ने सबसे तोहफे लिए और सबको थैंक यू भी कहा। सब अवनी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए थे, लेकिन पृथ्वी के लिए कोई कुछ भी लेकर नहीं आया। इसलिए उसने मायूस होकर कहा, मेरे लिए कोई कुछ नहीं लाया? अरे सर, आपसे तो हम सब ऑफिस में रोज मिलते हैं, मैम से पहली बार मिल रहे हैं ना, इसलिए, कशिश ने कहा। पृथ्वी ने मुंह बनाया तो जयदीप ने उसके कंधों पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तुम्हारे लिए आज मेरे पास एक खास गिफ्ट है। क्यों, नौकरी से निकाल दिया क्या मुझे? पृथ्वी ने जयदीप की तरफ देखकर कहा, तुम कभी नहीं बदलोगे। चलो फटाफट खाना लगवाओ, हम सबको बहुत भूख लगी है। जयदीप ने कहा। पृथ्वी सबके साथ हॉल में चलकर बैठने को कहा और खुद अवनी के साथ किचन में चला आया ताकि सबके लिए डाइनिंग पर खाना लगाने में अवनी की मदद कर सके। पृथ्वी और अवनी ने मिलकर सब खाना डाइनिंग पर रखा। तब तक नकुल बाकी सबसे बातें करता रहा। पृथ्वी के फ्लैट का माहौल आज काफी खुशनुमा हो चला था। खाना लगने के बाद पृथ्वी ने सबसे आने को कहा। सभी कुर्सियों पर आ बैठे। जयदीप की प्लेट में अवनी ने खुद परोसा और बाकी सबकी प्लेट में पृथ्वी और नकुल ने। परोसने के बाद नकुल और पृथ्वी भी कुर्सी पर आ बैठे। पृथ्वी ने अपनी बगल वाली कुर्सी अवनी के लिए बचाकर रखी, जो कि जयदीप और पृथ्वी के बीच में थी। अवनी भी अपनी कुर्सी पर आ बैठी। जयदीप ने देखा प्लेट में रखी एक कटोरी में दाल थी, जिसमें से हींग की सौंधी सी खुशबू आ रही थी। घी में डूबी करारी पाटी, साथ में घी और ड्राई फ्रूट से सराबोर चूरमा, लहसुन की चटनी, ग्लास में मसाले वाला मट्ठा और पास ही प्लेट में सलाद रखा था। ये सब देखकर ही जयदीप की भूख दुगनी हो गई। उसने आज से पहले बस नाम सुना था, कभी दाल बाटी चूरमा खाया नहीं था। वह मुस्कुराते हुए खाने की प्लेट को देख रहा था और मन ही मन पृथ्वी की किस्मत पर नाच कर रहा था। क्या हुआ, आप खा क्यों नहीं रहे? अवनी ने धीरे से पूछा। अवनी की तरफ देखकर जयदीप ने कहा, ये देखकर इतना अच्छा लग रहा है, खाने में तो इसका स्वाद और ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन बेटा मुझे ये बताओ कि इसे खाते कैसे हैं? अवनी ने सुना तो मुस्कुराई और जयदीप की प्लेट में रखी बाटी को तोड़कर उसे चूरा, उस पर थोड़ी दाल डाली, थोड़ी चटनी और तीनों को अपने हाथों की उंगलियों से अच्छे से मसल कर मिक्स किया और एक निवाला बनाकर उठाया। तो जयदीप ने कहा, मैं तुम्हारे हाथ से खाता अच्छा नहीं लगूंगा। अब तुमने निवाला बना ही लिया है तो क्यों ना तुम ये पृथ्वी को खिला दो। पृथ्वी ने सुना तो हैरानी से जयदीप को देखा और अगले ही पल जयदीप की कही बात उसके जहन में आई। तुम्हारे लिए आज मेरे पास एक खास गिफ्ट है। पृथ्वी को समझ आ गया कि वो खास गिफ्ट क्या था। सबके सामने अवनी जयदीप को मना कैसे करती, इसलिए वह पृथ्वी की तरफ पलटी और निवाला पृथ्वी की तरफ बढ़ा दिया। पृथ्वी का दिल धड़कने लगा। उसे अपने और अवनी के अलावा वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही कुछ सुनाई दे रहा था। उसके जहन में चल रही थी चंद लाइनें जो एक शाम उसे नकुल से कही थी। उसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो राजस्थान से है, और इससे भी ज्यादा खूबसूरत बात यह है कि उसे दाल बाटी बनाना आता है। खाने की थाली में जब घी में डूबी बाटी को तोड़ा जाता है, उस पर पंचमेल की दाल डालकर उसे हाथ की पांचों उंगलियों से जब प्यार से मसल कर एक निवाला बनाया जाता है, मुझे उसके हाथ से वो निवाला खाना है यार। पृथ्वी ने आगे बढ़कर अवनी के हाथ से वो निवाला खाया। जैसे ही निवाला उसके हलक से नीचे उतरा, पृथ्वी ने अपनी आंखें मूंद ली। उसकी आंखों में हल्की नमी थी और उसके दिल से एक ही आवाज आई, इस पल का मैंने कितना इंतजार किया है मैडम जी। तो दोस्तों, अवनी के एक्शन पर क्या आएगा पृथ्वी का रिएक्शन? डिनर के बहाने क्या जयदीप मिटाना चाहता है अवनी और पृथ्वी के बीच की दूरियां? अवनी के हाथ से निवाला खाकर क्यों भर आई पृथ्वी की आंखें?
जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत सीजन 2 मेरे साथ। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।